कबहु करी करुणा नर देही। भगवान जब बहुत बड़ी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो इस मनुष्य के शरीर को भगवान प्रदान कर देते हैं। और क्यों देते हैं? एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए, है ना, एक दूसरे की चुगली करने के लिए, खा करके कमा करके सो जाने के लिए, इसलिए देते हैं क्या मनुष्य का शरीर? भगवान मनुष्य का शरीर इसलिए देते हैं, स्वर्ग नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। इस शरीर को पा करके तुम अपवर्ग को, माने मुझे प्राप्त कर जाओ, मेरे धाम को प्राप्त कर जाओ, फिर 84 का चक्कर तुमको न लगाना पड़े। लेकिन मनुष्य क्या करता है? इतनी बड़ी करुणा कृपा करके मनुष्य का शरीर देने वाले परमात्मा को ही नहीं मानता, गाली और देता ऊपर से, अरे बड़े आए भगवान, भगवान ये मूर्ति है, इसमें क्या है? फालतू का ये पोंगा पंडितों ने लिख दिया, ये जा जाके मंदिर में नाक रगड़ रहे हैं। ऐसा भी कहने वाले लोग संसार में हैं। इनको देख करके देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत सही, अब तुम स्वर्ग आने से भी गए, अब मनुष्य भी नहीं बनो, अब तुम फिर 84 में पिसोगे जाकर। भगवान करुणा कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं कि इस शरीर को पा करके अपना जीवन सार्थक कर लो, मुझे पा जाओ, मुझे पहचान जाओ, ये दुख के चक्र से छूट जाओ। जब तक संसार में है, देखो भैया, किसी का दुख दूर होने वाला नहीं है, सीधी सी बात बताते हैं आप। ये टोना टुटका करके दुख दूर हो जाए तो जो करवा रहे हैं वो अपना दुख क्यों नहीं दूर कर ले रहे हैं? अब कहो तो लोग बुरा मान जाते हैं। भारतवर्ष की भूमि कर्म भूमि है, यहाँ ये टोटका फोटका बताने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवत गीता सबसे प्रमाणित शास्त्र है ना। यद्यपि भारतवर्ष में जो कुछ भी कहा गया, लिखा गया, प्रकट किया, वो सब प्रमाणित है, लेकिन आज पूरे विश्व में भगवत गीता का डंका बुलता है कि नहीं? विदेशों में बड़े बड़े जो दार्शनिक लोग हैं, उन्होंने गीता के ऊपर अपनी कलम चलाई और कहा कि आज से पहले मन में बहुत शंकाएं हुआ करती थीं और हमने सभी धर्मों के सब ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन हमारी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। लेकिन जब भगवत गीता हमारे हाथ में आई तो जीवन में अब कोई शंका बची ही नहीं। ये गीता की महिमा बाहर वाले गा रहे हैं, अंग्रेज लोग गा रहे हैं, बड़े बड़े दार्शनिक लोग। और उसी गीता में आप विचार करो, पहला अध्याय क्या है? गीता का पहला अध्याय आप लोग देखना घर में जाके, अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय, विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अर्जुन को विषाद हुआ। क्या विषाद हुआ? भगवान महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। अर्जुन ने कहा, सेनयोर भयो मध्य, इन दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को, रथम स्थापय में च्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को आप खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मुझसे युद्ध लड़ने आया है, किसमें कितना बल है, जरा इनके बल को भी तो मैं देखूं। भगवान ने जब सुना तो लेकर के गए और सेना के मध्य में खड़ा कर दिया। और जब सामने अपने पितामह को देखा, अपने चाचा को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने मौसाओं को, मित्रों को देखा, तो अर्जुन का शरीर भय के मारे कांपने लगा। भगवान से कहता है, वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरा शरीर कांप रहा है। त्वचैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है केशव। गांडीवम संस्कृते हस्तात, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, धरती पर गिर रहा है। इनको मार करके मैं किस रक्त से रंजित राज्य सुख को पाना चाहूंगा? नकांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे किसी विजय की कोई कामना नहीं है। और कह करके अर्जुन रथ पे बैठ गए। अब भगवान को क्या करना था जी? आप लोग विचार करो। अर्जुन को जितने लक्षण आए, ये सब डिप्रेशन के लक्षण थे। एक डिप्रेशन रोग होता है आदमी को आजकल, बड़ा खतरनाक रोग, बाहर से सही दिखता, अंदर से पूरा खोखला हो जाता बेचारा। तो क्या उसमें हुआ? अर्जुन को क्या हुआ उस समय? बोले डिप्रेशन ही हो गया, शरीर कांप रहा था, त्वचा जल रही थी, उसका मुखम च परिशुष्यति, उसका मुख सूख रहा था। तब भगवान को क्या करना था? कहना था, मैं साथ में खड़ा हूं, तू क्यों चिंता कर रहा, तू जीत जाएगा। यही कहना था कि नहीं कहना था? अरे अर्जुन एक काम कर, डर लग रहा है, एक नींबू ले आ, लौंग लगा के मैं उतार देता हूं, बाहर फेंक, सही हो जाएगा।
यही कहना चाहिए था भगवान को। 4 नारियल ले आ, एक नारियल रथ में बांध, एक अपने गले में बांध, एक मेरे गले में बांध और एक सामने फेंक के मार। कहना था भगवान को। भगवान क्या कह रहे हैं? माने गीता को भी अगर कोई पढ़ ले ढंग से, हिंदी पढ़ ले, तो फिर कभी इन बेवकूफों के चक्कर में नहीं पड़े। भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अर्जुन, इस युद्ध में अगर तू मारा गया, अगर तू मर जाएगा तो वीर गति प्राप्त करके तू स्वर्ग का भोग भोगने जाएगा, और अगर तू जीत गया तो इस राज्य का सुख भोगेगा। इसलिए ये इस समय में ये जो विषम स्थिति तू अपने मन में प्रकट कर रहा है, इस समय जो तू अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, हे पार्थ, ये नपुंसकता को छोड़ दे और युद्ध लड़। बाद में ज्ञान वैराग्य सुनाना कि क्या करना क्या नहीं करना। अभी जो कर्म प्राप्त हो रहा उस कर्म को तू कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हमारे 1-2 कर्म थोड़ी हैं, अनंत जन्मों के कितने कितने कर्म साथ में बधे चले आ रहे हैं। अब उनका फल कब मिलेगा ये भगवान जानते हैं, ये कोई संसार में नहीं जानता। इसलिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म मिल जाए तो अपना इतना सौभाग्य मानना चाहिए कि भगवान की कितनी बड़ी हम पर कृपा है, और फिर उस कृपा की अनुभूति करनी चाहिए। ये फालतू फोकट के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अपने कर्म में और निष्काम कर्म में हम कर्म कर रहे हैं, आज अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा हमको जरूर मिलेगा। परमात्मा का विधान कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान का विधान सदा मंगलकारी होता है। हम एक जन्म का देख करके टेंशन में आ जाते हैं। हमने कई लोग कहते हैं महाराज हमने सदा सबका अच्छा ही किया, हमारे साथ बुरा हो रहा है। अरे भैया, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। जब बबूल बोओगे तो आम तो नहीं ही निकलेगा। अब कोई लड़े कि नहीं हमने तो बबूल नहीं बोया, तो बिना भैया बीज लगाए बबूल निकला कैसे? हाँ, ये हो सकता है कि तुमने बेवकूफी में आम की जगह बबूल बो दिया हो, पर बोया तो तुम नहीं, तो काटेगा कौन? वो भी तुमको ही काटना पड़ेगा। भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करके, भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुन करके, भागवत रामायण के चरित्रों को, कथाओं को सुन करके यह धारणा हृदय में बैठानी चाहिए कि जब बड़े बड़े राजघरानों में बड़े बड़े तपस्वियों के यहाँ पर जिनके तप से, जिनके प्रार्थना से, जिनके तेज से, जिनकी भक्ति से अभिभूत हो करके स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए, उनके जीवन के कष्ट दूर नहीं हुए। जो लिखा था प्रारब्ध में वो भोगना पड़ा, तो हमारे आपके कैसे दूर हो जाएंगे कुछ टोटका कर देने से। मां कौशल्या से बढ़कर के संसार में कौन सौभाग्यशाली होगा? क्या मां कौशल्या से बढ़ के कोई पुण्यशाली होगा संसार में? जिनके भक्ति से, जिनकी प्रपत्ति से, जिनके कर्तव्य परायणता से रीझ करके भगवान पुत्र बन करके आ गए, और उन मां कौशल्या के भाग्य में लिखा था विधवा होना। भगवान राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ परमात्मा आए, लेकिन अपनी मां के वैधव्य योग को भगवान भी नहीं काटते, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जो करते हैं हमको भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे कटने वाला नहीं। तो भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म मिल जाए और उसके बाद में भगवान की समंगलमय कथा को श्रवण न करें, भगवान को ही गाली देने लगे, भगवान को ही अपशब्द, भगवान के भक्तों को ही अपशब्द कहने लगे, तो फिर तो मनुष्य जन्म क्या है? बोले श्रुतम पाप पराधीनैः आत्मघातस्तु तैः कृतः। वह महान पापी पाप के अधीन होकर के आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करता है। भारत में मनुष्य का जन्म मिले तो भगवान के परम पवित्र चरित्रों को जरूर सुनना चाहिए। और कितनी बार सुनना चाहिए? बोले इसका उत्तर तो एक ही है। बोले क्या उत्तर है? बोलो पहले आप बताओ कि भोजन कितनी बार करना चाहिए? अरे जब भूख लगे तब भोजन करना चाहिए, ऐसा थोड़ी बताते हैं कि इतनी बार ही भोजन करो।
तो ऐसे जैसे शरीर की जरूरत भोजन है, ऐसे इस आत्मा की जरूरत भगवान की कथा है। शरीर को तो खिला खिला के सांड बना लेते हैं, आत्मा बेचारी दुबली पतली हो जाती है, मर जाती है अंदर ही अंदर। कभी कथा नहीं सुनाते, खूब कथा सत्संग में बैठे श्रवण करें।